हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टैट्स में पार्टीशन वैल्यूज चैप्टर के क्वार्टाइल्स टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। प्लीज आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लें। तो ये क्वेश्चन इस बार जो हमें दिया हुआ है उसमें हमें मार्क्स बिलो, अगर आप पढ़ेंगे तो दिया हुआ है मार्क्स बिलो और उसके नीचे फ्रीक्वेंसी भी जो हमको दी गई है वो असेंडिंग ऑर्डर में लगा के दी गई है। दैट मीन्स CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। सर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? पहले जो आपको मार्क्स बिलो करके दिए गए हैं आपको इनका क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा और फ्रीक्वेंसी को आपको सही तरीके से लिखना होगा। दैट मीन्स कि अगर ये जो फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दी गई है, हम इसे सही तरीके से पहले लिखेंगे, देन उसके बाद में हम मिड वैल्यू निकाल के सॉल्व करेंगे। मिड वैल्यू सर क्यों निकालेंगे? बिकॉज क्वेश्चन में हमें, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्वेश्चन में हमें मीन, मीडियन, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हमको दिया हुआ है, हम जो काम करेंगे वो क्लास इंटरवल बनाने का करेंगे। सबसे पहले हम क्लास इंटरवल बनाएंगे। सर क्लास इंटरवल कहां से कहां तक की बनेगी? क्लास इंटरवल कहां से कहां तक बनेगी? तो स्टार्टिंग होगी 0 to 10 से, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 and 80 to 90, 80 to 90। फ्रीक्वेंसी, सर फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से लिखा जाएगा? फ्रीक्वेंसी, सर फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से लिखा जाएगा? F को, पहली फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है 20, नेक्स्ट है 44, नेक्स्ट है 76। अब सर इसको लिखना कैसे है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसको लिखना कैसे है? तो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी जो हमें दी हुई है, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी जो हमें दी हुई है 20, हम उसे एज इट इज लिख लेंगे। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमें 44 दी हुई है, हम उसमें करेंगे 44 माइनस 20, 24, 76 माइनस 44, 22, सॉरी 32, 104 माइनस 76, 28, 126 माइनस 104, 22, 144 माइनस 126, 18, 182 माइनस 144, 38, 192 माइनस 182, 10 एंड 200 माइनस 192 इज इक्वल टू 8। सर फ्रीक्वेंसी हमें मिल चुकी है, फ्रीक्वेंसी हमें मिल चुकी है, फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ऐसे में सर अब हम क्या करेंगे? अब हम मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें मीन निकालना है, हमें मीन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें मिड वैल्यू का पता होना बहुत जरूरी है। सर मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? मिड वैल्यू के लिए आपको 0 और 10 दोनों को ऐड करना होगा। 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, मिड वैल्यू आ जाएगा आपका 5। सेम प्रोसेस यहां करेंगे तो 15, सेम प्रोसेस नीचे 25, 35, 45, 55, 65, 75 एंड 85। नेक्स्ट प्रोसेस में हम fx, f और x को मल्टीप्लाई कर देंगे। f मतलब फ्रीक्वेंसी को और x मतलब मिड वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो पहला आ जाएगा हमारा 100, दूसरा आ जाएगा हमारा 24 मल्टीप्लाइड बाई 15, 360, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 25 मल्टीप्लाइड बाई 32, 800, 28 मल्टीप्लाइड बाई 35, 980, 22 मल्टीप्लाइड बाई 45, 990, 55 मल्टीप्लाइड बाई 18, 990, 65 मल्टीप्लाइड बाई 38, 2470, 750,
एंड 85 मल्टीप्लाइड बाई 8 680। अब आपको दो चीज़ों का कैलकुलेशन करना है सर। पहला किसका? पहला फ्रीक्वेंसी साइड का, दूसरा एफएक्स का। सर फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आना चाहिए? फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आना चाहिए? देखिए मैंने पहले भी बताया था आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करते समय कि फ्रीक्वेंसी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्म में दे रखी है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में दे रखी है, वो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्म में। यानी कि जब हम समेशन एक्स का सम करेंगे, सॉरी एफ का समेशन एफ का हम जब सम करेंगे, इसे जोड़ेंगे, इसे टोटल करेंगे इसका, तो हमारा 200 ही आना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट, हम टोटल कर लेते हैं फटाफट। 20, 24, 32, 28, 22, 18, 38, 10 एंड 8, 200। मैंने कहा था समेशन एफ हमारा 200 आना चाहिए और हमारा समेशन एफ 200 आ रहा है। एफ एक्स का टोटल कर लेते हैं हम लोग। एफ एक्स 100, 360, 800, 980, 990, 990, 2470, 750 एंड 680। 100, 360, 800, 980, 990, 990, 2470, 750 एंड 680। 8120 समेशन एफ एक्स कितना आ रहा है? 8120। सर अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे मीन, जिसके लिए हमने ये सब तीन जाम किया है। मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से और फॉर्मूला होता है ग्रुप्ड सीरीज का समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ग्रुप्ड सीरीज के लिए ये फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ एक्स हमें पता है हमारा आया है 8120 और समेशन एफ हमें पता है, समेशन एफ एक्स हमें पता है हमारा आया है 8120 और समेशन एफ हमें पता है हमारा है 200। 8120 डिवाइडेड बाई 200 हमारा आ जाता है 40.6 और आप आंसर में देख सकते हैं कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। प्लीज आप लोग से नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे मीडियन। प्लीज आप लोग से नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे मीडियन, और मीडियन के लिए हम ये दोनों कॉलम हटा देंगे। मीडियन के लिए हम ये दोनों कॉलम हटा देंगे और एक कॉलम बनाएंगे सी एफ का। देखिए बनाने की जरूरत नहीं है सी एफ का कॉलम, क्योंकि हमें समेशन एफ एक्स समेशन एफ हमने कर ही लिया है, तो उससे हमें क्लियरली हो जाएगा कि 200 आ रहा है। बट फिर भी हम सी एफ का एक कॉलम बनाएंगे, सी एफ का हम कॉलम बनाएंगे। क्यों बनाएंगे वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले 20, देन 44, देन 76, देन 104, देन 126, then 144, then 182, then 192 and then 200। CF आपको मिल चुका है। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो करना है मीडियन, और मीडियन को जो डिनोट करते हैं हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और सबसे पहले हमको निकालना पड़ता है n अपॉन टूथ टर्म। n की जगह रख देंगे 200 अपॉन टूथ टर्म, दैट मीन्स ये आ जाएगा 100 टर्म, सवा पद 100 टर्म आ गया है। 100 टर्म सर किस में आएगा? 104 में लाई करेगा। तो यानी हमारा फॉर्मूला क्या होता है? नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा होता है कैपिटल M इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू M माइनस C। सर L1 की जगह क्या पुट करेंगे? 100 टर्म हमारा आया है 104 में, तो L1 हो जाएगा 30, L1 हो जाएगा 30, L2 हो जाएगा 40, L1 फिर 30, F फ्रीक्वेंसी सर क्या रखेंगे? अब देखिए फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को इस फॉर्म में लाने का पर्पस क्या था? देखिए वैसे यहां पे क्या आता 104 आता, लेकिन फ्रीक्वेंसी को हमने सही किया तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 28। एफ की जगह फ्रीक्वेंसी की जगह क्या रखेंगे? 28 रखेंगे। फ्रीक्वेंसी की जगह क्या रखेंगे? 28। एम की जगह 100, एम की जगह क्या रखेंगे आप? 100। और सी की जगह सर ये 100 टर्म आया किस में है सर? 104 में। इसके जस्ट ऊपर वाला टर्म जो होगा वो हमारा सी हो जाएगा, दैट मीन्स -76। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारा आता है 30 प्लस
8.57 तो हमारा जो मीडियन निकल के आएगा वो आ जाएगा 38.57 38.57 हमारा आंसर आ रहा है। प्लीज आप लोग इसे नोट डाउन कर लें, प्लीज आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। देन हम लोग अपना फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल निकालेंगे। प्लीज आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। अब हम लोग आगे चलेंगे अपने फर्स्ट क्वार्टाइल को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है हमें, तो सर हमें पता है फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्वार्टाइल यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला होता है, डिनोट करते हैं Q1 से, इज इक्वल टू n अपॉन फोर्थ टर्म, n हमारा है 200, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म, तो ये आ जाएगा 50th टर्म। Q1 हमारा आ गया है 50th टर्म, और 50th टर्म सर कहाँ लाई करेगा? 76 में। 76 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारा 50th टर्म लाई करेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला सर क्या होता है? Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस Q1 माइनस C अपॉन F इंटू I। फॉर्मूले में थोड़ा चेंज हुआ है, दैट मीन्स सर 76 में ये 50th टर्म कहाँ लाई कर रहा है? 76 में L1 क्या हो जाएगा? L1 हो जाएगा सर 20, L1 हो जाएगा 20। सर Q1 की जगह क्या रखेंगे? Q1 की जगह क्या रखेंगे सर? 50 माइनस C क्या हो जाएगा सर? 76 में लाई कर रहा है 50th टर्म, तो दैट मीन्स C हमारा हो जाएगा उसके जस्ट ऊपर वाला टर्म यानी 44। F की जगह सर 76 के सामने फ्रीक्वेंसी कितनी दिख रही है? 32। F की जगह हम 32 लिख लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई I। सर I की जगह क्या लिखेंगे? क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस, क्लास इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस जो कि है 10। तो ये आ जाएगा हमारा 20 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 32, 1.875। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 21.875। Q1 हमारा आ जाएगा 21.875 और हमारा आंसर सही है। प्लीज आप लोग से नोट डाउन कर लें। हम लोग थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे। थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे हम लोग अब। Q3 थर्ड क्वार्टाइल को डिनोट किया जाता है Q3 से, और फॉर्मूला होता है 3n अपॉन फोर्थ टर्म 200, सॉरी इसको हटा के लिखता हूं 3 मल्टीप्लाइड बाई 200 अपॉन फोर्थ टर्म 600 डिवाइडेड बाई फोर्थ टर्म, और ये आ जाएगा हमारा Q3 इज इक्वल टू 125th टर्म। 125th टर्म सॉरी ये 150 नहीं आएगा, सॉरी ये 125 नहीं आएगा, ये 150 आएगा, 150th टर्म आएगा, सॉरी 150th टर्म सर 150th टर्म किस में आएगा? सर 150th टर्म आएगा 182 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 150th टर्म आएगा 182 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। फॉर्मूला क्या रखेंगे सर? Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस Q3 माइनस C अपॉन F इंटू I। सर L1 क्या हो जाएगा सर? 182 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है हमारा 150th टर्म, तो L1 हमारा हो जाएगा 60, Q1 हो जाएगा, सॉरी Q3 हो जाएगा 150, Q3 की जगह रख देंगे 150, C सर जस्ट इसके ऊपर वाला एक टर्म, जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 150th लाई कर रहा है उसके जस्ट ऊपर वाला एक टर्म यानी 144 अपॉन F। सर 182 के सामने की फ्रीक्वेंसी 38, I हमें पता ही है, क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंसेस, तो 60 प्लस
61.58 61.58 हमारा क्वार्टाइल 3 का आंसर आ जाना चाहिए और आंसर हमारा आ भी रहा है। हमारा आंसर दोनों, हमारा आंसर मीन, मीडियन, क्वार्टाइल फर्स्ट, क्वार्टाइल थर्ड सभी के आंसर आ चुके हैं। किसी भी बच्चे को अगर इस टॉपिक में या इस क्वेश्चन में कोई भी परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में जो आपके पास है उसमें आपको कोई परेशानी है, आप अपनी क्वेरीज कोई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका क्वेश्चन फिनिश हो चुका है, प्लीज आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। थैंक यू।